हेलो गाइस, मैंने नया कैमरा ले लिया है एंड इसका नाम है सोनी RX100 M6। आई रियली लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस कैमरा एंड इट्स वेरी कॉम्पैक्ट एंड नाइस, बट आई डोंट टेक इट आउट ऑफ माई होम क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस यहाँ पे करता हूँ। अपने बियर विस्की टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं हमेशा अपने बेसमेंट से करता हूँ, इसलिए मैंने शायद कभी इसको बाहर नहीं लेके गया, बट आई एम श्योर इसकी क्लैरिटी डबल ट्रिपल हो जाएगी। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम एक बियर का रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को अपनी सैमसंग गैलेक्सी S20 से शूट कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि यार अब फ़ोन ख़रीदी है। पहले हम सैमसंग में ही मैंने अपने सारे वीडियोज़ कम से कम 20-40 वीडियोस मैंने अपने सैमसंग से शूट किए थे। और नवंबर 2019 ऑनवर्ड्स जो भी वीडियोस आए हैं वो मेरे आईफोन 11 प्रो मैक्स से आए हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं पार्शियल नहीं हूँ, मेरा दिल आ जाता है अपनी पुरानी फ़ोन पे। इससे पहले आप वीडियो बंद करें, बियर बॉटल ले आते हैं। यार ये मुझे आज पुकार नहीं रही थी, बट इसमें मैंने 2-3 वर्ड्स देख लिए। IPA, अगर आपको पता नहीं तो इंडिया पेल एल करके एक बियर है जो दुनिया की सबसे अमेजिंग बियर है। अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो न्यू जर्सी में कई सारे बार्स में आपको इंडिया पेल एल बियर मिलेगी। इंडिया में बहुत मुश्किल है ये मिलना, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद ये दूसरी बार है इतने सालों में कि मैंने इंडिया पेल एल बियर फाइंड करी है कहीं पे। अब अगर आप पूछेंगे मैंने पहले कहाँ पे फाइंड करी थी, तो एक बार है दिल्ली में, दिल्ली वालों आपको पता होगा, ATM करके। वहाँ पे मैंने एक इंडिया पेल एल बियर मंगाई थी। मुझे 500-600 रुपये कॉस्ट करी थी, लेकिन मैंने फिर भी इंजॉय किया था बिकॉज पैसा आता जाता है यार, बियर भी आती जाती नहीं, क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज, मेरे पास कोई इसके लिए इतना अमेजिंग कोई चीज़ नहीं है जो मैं कह चुका हूँ। आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगा इस बियर रिव्यू से पहले कि मैं 2 बियर डाउन हूँ। मैंने इससे पहले चैंग का रिव्यू किया है और मैंने आज कसम खाई थी यार कि मैं खाली एक बियर पीऊँगा, अब दूसरी बियर पे नहीं जाऊँगा। बट कोई बात नहीं यार, अब शुरुआत ही हो गई है तो क्यों अपनी इनिंग स्टॉप करो यार। कोहली रुकता है क्या? अपना कोहली भाई रुकता है क्या? कभी रुकता है वो? बियर का नाम है ब्रू डॉग। ओ माय गॉड यार, ये तो अजीब इत्तेफाक हो गया। ब्रू डॉग का ये ग्लास है एंड मुझे पता भी था ब्रू डॉग करके कोई कंपनी है। ब्रू डॉग पंक IPA। अगर आप में से 1-2 लोग मुझे जानते हैं, यू नो पंक इज़ अ वर्ड आई हैव यूज्ड अ लॉट इन माय लाइफ। सो ब्रू डॉग पंक IPA, पोस्ट मॉडर्न क्लासिक, 5.6% अल्कोहल। बहुत सही बात है यार ये। एंड स्टोर कोल्ड ड्रिंक फ्रेश। जब मैं चैंग लेके आया तो उसके साथ मैं इसके भी 2 ले आया, बिकॉज मैंने सोचा यार यू ओनली लिव वंस। मार्च 2020 इज़ द ईयर ऑफ इम्पोर्ट। तो शायद, मुझे नहीं पता, शायद 1 साल चलती है या 6 महीने चलती है भाई लोग। मुझे यार इधर लिखा है 7 मार्च 2021 इज़ एक्सपायरेशन, तो ये एक्सपायर नहीं हुई है, ये एकदम फ्रेश है एंड आप लोगों के लिए है। तो थोड़ा खुश हो जाओ, आप लोग भी रूह अफ़ज़ा लेके आइए। चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और शायद मैं इस बियर को पिछले वीडियो जैसे ग्लास में डाल के अपन वेस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज ओ माय गॉड भाई लोग, इंडिया पेल एल इज़ द बेस्ट बियर इन द वर्ल्ड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी 1600s में। आई थिंक इंग्लैंड का जब राज था हिंदुस्तान में 1600। यार ये मारना मत मेरे को, अरे लाइट चलेगी, कोई बात नहीं। इंडिया का राज था, इंग्लैंड का राज था, इंग्लैंड का राज था इंडिया पे। तब ये बियर थी, इंडिया पेल एल बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आई थिंक 1864 और 1664। देखो इतनी मस्त बातें हो रही है कि लाइट भी कहती है यार वापस आ जाती है। बच्चन साहब वेट कर रहे होंगे। बकवास असाइड, ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल, स्मेल्स जस्ट लाइक द रियल इंडिया पेल एल। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है मेरा मुकद्दर का सिकंदर बन गया हूँ और मैं किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ अपना, किधर, थाने महाराष्ट्र में नहीं, मैं लग रहा है ऐसा ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ बाहर गाँव में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वापस चला गया हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, परिंदा बन के, परिंदा बन के, पंछी बन के। ओ माय गॉड, 5 सेकंड साइलेंस।
यकीन मानिए, मुझे 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 वो ज़िंदगी याद आ गई जिस ज़िंदगी में मैं एक टाइम पे रहता था। अमेरिका में इतनी वैरायटी है बियर्स की कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। और इंडिया पेल एल इज़ द बेस्ट 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 बियर इन द वर्ल्ड। मैं बेस्ट कह रहा हूँ, मतलब मेरे सामने आप फॉस्टर रख लो, मैं फॉस्टर को देखूंगा भी नहीं। ये इतनी लाजवाब बियर है आईपीए कि मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कल जाके जितनी भी उनके पास पड़ी है बॉटलें सब उठा लूँगा। 210 रुपये की आती है, कम से कम 50 होनी चाहिए मेरे पास। टेस्ट में इसका कैसे डिस्क्राइब करूँ यार आप लोगों को। मैं खुद जो शायद मैं लास्ट कब मैंने पी थी इंडिया पेल एल, आई थिंक मैंने 2017 में आई थिंक मैं ट्रैवल कर रहा था सिंगापुर पे। वहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे ड्राफ्ट बियर मंगाए थे। अब इंडिया पेल में इतनी खास बात क्या है यार, वो तो आप तब जानोगे जब आप 4 7 8 बार पियेंगे आईपीए बियर्स। दीज आर द बेस्ट बियर्स इन द वर्ल्ड। मतलब यकीन मानिए, मतलब इसमें मैं आपको कलर भी दिखाना चाहूँगा, और तो मेरा प्लान अलग था। एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि इंडिया पेल एल मैंने हमेशा ड्राफ्ट में पी है, लेकिन ड्राफ्ट में पीने के बावजूद मुझे इसमें बहुत फील आ रही है। ब्रू डॉग पंक आईपीए बियर का नाम है, पोस्ट मॉडर्न क्लासिक। एंड हमने यार रेटिंग करना बंद कर दिया है, पर अगर रेटिंग होती तो मैं 10 में से 10 देता। मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं जो कहती यार दिस इज़ अ 12 on 10, 110%, 101%। जो लोग ऐसे बात करते हैं सारे झूठे होते हैं। तो झूठ पे मत जाइए, सच्चाई पे जाइए। सच्चाई ये है कि ये कड़ाकेदार है। मुझे इसे पीते ही वो सारे बर्गर्स की याद आ गई जो आपके अमेरिका के बार्स में मिलते हैं। आप किसी भी बार पे चले जाइए एंड बर्गर्स की लिस्ट मंगाइए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो नाम ऑफ द बर्गर, बट इफ आई रिमेंबर इट आई विल डेफिनेटली शेयर इट इन द लिंक। There's a specific burger which I got very used to in America. Like I would just go to every single bar, man, and I'd be like, dude, get me this burger right now, dude. I want it right now, motherfucker. Oh fuck, I said motherfucker. यार अब ये वीडियो undo करना पड़ेगा. Get the beer, get the burger right now. I need it right now, man. It was a chicken-based burger. It was pretty good, man. Oh my god. ये इतनी अच्छी बियर है, शायद इसके मुझे 10 रिव्यू करने पड़ेंगे इसको जस्टिस देने के लिए कि एक बंदा देख ले इसको और एक बंदा ट्राई कर ले। मैं आप सब में से चाहता हूँ कि आप ये सब ट्राई करें। जो लोग आजकल मेरे वीडियो को नेगेटिव वोट कर रहे हैं ना, हाँ तुम लोग भी इसको ट्राई कर लो, शायद तुम लोग भी ठीक बन जाओगे भयंकर भवानी। माय गॉड dude, I don't know who did this and how they did it, पर ये मुझे मिल गई है। आई डोंट नो, मैंने आप लोगों को बताया है लेकिन फिर से दोबारा कहना चाहूँगा कि ये 210 रुपये की आती है। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, यू कांट गो रॉन्ग विद दिस। दिस इज गॉड मोड, दिस इज द बेस्ट बियर गाइज, दिस इज द बेस्ट बियर आई हैव ट्राइड इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई वांट टू से कि पिछले 10 साल में झूठ कह रहा हूँ, पिछले साल 2-3 साल में मैंने इतनी अच्छी बियर ट्राई नहीं करी। जो मेरे को बियर बहुत अच्छी लगी थी, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं था, वो बियर थी आपकी बीरा कंपनी की। मानेंगे आप, बीरा की एक कॉफ़ी बेस्ड डार्क रम आई थी जो मतलब भयंकर लेवल पे थी। उसके बाद एक और बियर आई थी जिसका मैंने रिव्यू किया है, 5 यूरो। सबके लिंक डाल रहा हूँ यार, कोई देख लो यार, आप लोग देख लो यार। वरुण, अरुण, अंकित, अली, अकबर, पुष्पुनीत, माइकल डिसूसा, कमाल है ब्रो। ये 10 में से 10 बियर है एंड दिस इज द बेस्ट बियर आई हैव एवर रिव्यूड ऑन दिस चैनल। Yeah, this is the best beer I've ever reviewed on this channel. I would say this is something you need to get. यकीन मानिए मेरी इतनी यादें जुड़ी है इसके साथ, लेकिन एक बात मैं उन यादों के बारे में कहना चाहूँगा। वो यादें किसी इंसान से जुड़ी नहीं है, पर उस मोमेंट से जुड़ी है जिसमें मैंने ये बियर ट्राई करी थी। वो एक एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का, जब मैं 4 साल रहा था इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में के बार्स में तो आपको स्टैंडर्ड बडवाइज़र के वेरिएंट मिलते थे। चार $2 के आपको हैप्पी आवर्स होते थे, मतलब $2 में आप बियर मंगा सकते हैं।
और कई बार 4, 5, 6 डॉलर करके आपको बियर्स मिलती थी। तो यकीन मानिए अगर आप प्रॉपर ड्रिंक कर रहे हैं तो 50 से 100 डॉलर आपके लग जाते थे। डॉलर का रेट उस वक्त 50 रुपये था। और जब मैं न्यू जर्सी जाता था अपने दोस्तों को मिलने के लिए, एक दो दोस्त थे मेरे वहाँ पे, तो हम लोग ज़रूर एक जगह पे जाते थे। वहाँ पे एक बार था, उस बार में मैंने IPA पहली बार ट्राई करी थी एंड मेरे चीथड़े उड़ गए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था कि यार कोई इतनी हसीन चीज़ कैसे हो सकती है दुनिया में IPA बियर्स जैसी। IPA इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ बियर। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं जब आज बियर के रैक को देख रहा था तो कम से कम 6 या 8 वीट बियर वहाँ पे पड़ी थी, लेकिन वीट बियर्स मुझे पसंद नहीं है। वेट बियर, जर्मन बियर सब बकवास है। आई डोंट लाइक देम। वो पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं गेंडा स्वामी बन गया हूँ। मैं गेंडा स्वामी नहीं हूँ, मेरा नाम कंवर आनंद है। कंवर आनंद, इट्स नॉट कन्वर, इट्स नॉट कुंवर। कुंवर भी चलेगा लेकिन आई एम कंवर आनंद, तो याद रखो ये बात। ऑलराइट।